उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल और बीच में पूजा पाल। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पूजा पाल पर फंसा कौन, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर चौहान जी हैं। पुष्कर जी, पूजा पाल ने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ की, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्शन हुआ। कहा यही गया कि तारीफ के जवाब में या तारीफ से नाराज होकर अखिलेश यादव ने एक्शन ले लिया। लेकिन अखिलेश यादव ने इसी बीच एक और दाव ये चल दिया, उन्होंने कह दिया कि वो कम से कम बीजेपी से अपनी सीट पक्की करा लें। फिर पूजा पाल ने कहा कि जी नहीं, मैं तो सीट के लिए नहीं, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, इन सब चीज़ के लिए लड़ रही। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद से लगातार यही सवाल चल रहा है कि पूजा पाल पर अब फंसा कौन है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव तो पूजा पाल जो उनका एक्शन है, मैं आपको एक लाइन बता दूं, पूजा पाल फंसी है जी। मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई, हाँ हाँ? ठीक, एक एक सीरीज समझिए। बिल्कुल। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में रात 8:30 बजे करीब इनकाउंटर में अतीक अहमद और अशरफ अहमद मारे जाते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो न्याय तो उसी दिन मिल गया अगर उनकी भाषा में बात करें पूजा पाल को। जी बिल्कुल। उनको 14 अगस्त 2025 तक कैसे समझ में आया कि अब महाराज जी ने इंसाफ दिलाया। पॉइंट है भाई, ये तो उसी समय इंसाफ मिल गया था ना। बिल्कुल। कि उनके, अरे अतीक की उस जमीन पर कब्जा हो के टूट के गरीब लोगों के लिए मकान की बिल्डिंग तैयार हो गई और पूजा पाल को समझ में नहीं आया कि जिस दिन हैंडओवर की थी चाबियां उन मकानों पर, उसी दिन भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए थी। बिल्कुल। हाँ, सवाल ये भी उठ रहा है कि मैं बहुत देर कर मैं राजनीति, अखिलेश ने देर की कि अखिलेश 12 बजे सो के उठते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। पीडीए हारा, अगड़ा जीता, कोई सब छोड़ दीजिए। मैं एक लाइन में पूछता हूं, जब 15 अप्रैल 2023 को और जब अभी विधानसभा उपचुनाव थे, जब वो वोट मांग रही थी, तब क्या कर रही थी? हाँ, तभी पार्टी लाइन वो भी तो विजुअल आ गए ना जी। आज के मोबाइल के जमाने में वीडियो छुपता कहीं नहीं, जाए कमरे में बनाइए या कमरे के बाहर बनाइए। हाँ। वो कहीं ना कहीं सरफेस हो जरूर जाएगा। हाँ। जितना इनक्रिप्टेड होगा उतना ही वायरल होगा। बिल्कुल। आप चायल में देख लीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। हाँ। वहां के लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ी खुशी हुई। तो चायल की बात अगर आई है तो मैं आपसे ये पूछूं सीधा सीधा कि चुनौती अब फिर पूजा पाल के लिए ही होगी वहां तो उल्टा। मुझे ये बताइए, क्या सिद्धार्थ पश्चिम से रही है ना वो, तो क्या सिद्धार्थ नाथ सिंह का टिकट कट जाएगा दो बार के विधायक लगातार? संभव ही नहीं। मतलब कोई तो एक, अच्छा बीजेपी वहां पूजा पाल को कैसे टिकट दिलवा देगी अपना दल से? अपना दल तो ना अखिलेश फंसे हैं ना बीजेपी फंसी है। फंसी तो पूजा पाल है कि करे तो करे क्या। लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने एक दांव खेला और सहानुभूति की कोशिश की गई, विजमा यादव ने उसका काउंटर कर दिया। उदयभान करवरिया को अच्छे आचरण पर छोड़ दिया गया ना। विजमा यादव ने बाकायदा बयान जारी किया। अखिलेश यादव का कुछ भी हो, मैं कहूंगा 2024 जून से समय सही चल रहा है। और विजमा यादव की बात की आपने तो एक फोटो भी वायरल हुआ कि जब योगी आदित्यनाथ के साथ उनके परिवार के लोग मिलने गए करवरिया के, तो उन्होंने सवाल उठा दिया कि ये मेरे पति के लिए इंसाफ वाली बात हो गई। पूजा पाल के बाद उन्होंने, जब पूजा पाल ने कहा न्याय मिल गया, बोले हमारे पति को तो गोलियों से भूना था, उनको सजा मिली थी। हाँ। फिर क्यों छुड़वा दिया? किसके साथ है ये सरकार? हाँ, बात अगर इंसाफ की आएगी तो फिर एक तराजू पे दोनों चीजें होनी चाहिए। जो मैं ये नहीं कह रहा मैं समाजवादी पार्टी सही कर रही, बीजेपी। इसीलिए आपने जो मुझसे सवाल पूछा, इसमें फंसी पूजा पाल है। हाँ। क्या अनुप्रिया पटेल घोषित करेंगी कि पूजा पाल को टिकट देंगी चायल से? भाई वहां तो अनुप्रिया पटेल का कैंडिडेट हारा ना। हाँ। बीजेपी उस सीट पर कैसे क्लेम करने? वैसे तो बीजेपी किसी सीट पर क्लेम कर सकती है। बिल्कुल। हाँ, नहीं, लेकिन गठबंधन धर्म में रहते हुए अगर वो इस तरह की चीजें होती भी हैं तो मुझे लग रहा है वहां भी फिर थोड़ा सा टेंशन वाली चीज हो जाएगी। पूजा पाल के लिए कोई टेंशन नहीं लेने जा रहा है। ये अखिलेश यादव था जिन्होंने टेंशन ले ली। मैं वही पूछने वाला था कि टेंशन वो कोई नहीं लेगा अगर चीजें हुई। अखिलेश यादव ने, वो कहते नहीं है अर्जुन से, जब द्रोणाचार्य ने पूछा था कि क्या दिख रहा, बोले चिड़िया की आंख दिख रही है। उन्होंने पूछा टिकट पक्का करा ले। मनोज पांडे से यही कहा, बोले वो भी टिकट अपना पक्का करा ले, उसका
कैबिनेट मंत्री बनने का। एक और खबर चल रही है कि जल्दी विस्तार है। अब विस्तार है तो उसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन लोग बैठेंगे, कौन लोग बाहर जाएंगे। फंसने वाला सवाल फिर विस्तार पर भी फंसेगा कि जो बागी जिनको आपने बड़े धूमधाम के साथ कह दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पे, अब वो क्या करेंगे? अब वो क्या करेंगे? राकेश पांडे क्या करेंगे? विनोद चतुर्वेदी क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? महाराजी देवी क्या करेंगी? हाँ। आशुतोष मौर्य क्या करेंगे? ये भी तो 4 वोट डाल के आए। इसमें भी तो सब 2 ब्राह्मण हैं, 2 पिछड़े दलित हैं। और अगर जो बागी हैं रहे अब तक और जिन पे एक्शन हुआ है, इस मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह नहीं मिली, तो बाकी बागियों के लिए भी एक संदेश होगा कि बस जहां हैं आप आराम से रहिए। अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही समय चुना। 1.5 साल आप हर दरवाजे मत्था टेकिए, देखिए कौन दरवाजा आपको खोल के अपने यहाँ सोफे बैठा लेगा। आप कह रहे हैं सही समय चुना और लोग कह रहे थे टाइमिंग गलत कर दी एक्शन। टाइमिंग क्या गलत हो गई? मैं पूछ तो रहा हूं, फिर 15 अप्रैल 2023 को भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों नहीं सही किया? जब आपने 22 फरवरी 2024 को वोट डाला, तब आपने क्यों राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की? तब अखिलेश यादव ने आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की। वो तो कह रहे थे, अखिलेश यादव का बयान सुनिए ना, कि हमने 3 लोगों को निकाला है, बाकी को पीडीए मौका दे रखा। आप पल्लवी पटेल की हालत देखिए सदन के अंदर, अब वो समझ नहीं पा रही हैं। अखिलेश यादव की तारीफ कर रही हैं। उन्होंने भी जोश में आके एकदम से अपने आप को थोड़ा सा, या प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं उसको। अखिलेश यादव को मालूम है कि कौन साथी है, कौन पार्टी का वफादार है, कौन आ रहा है हमारा सहयोगी बनके। फिर हाथ मिला लेंगे 27 में पल्लवी पटेल की पार्टी से, कमेरावादी से। आइए आपकी माता जी चुनाव लड़वा देंगे, कहेंगे इनको बैठा लिए, तब फिर माँ बेटी में दंगल शुरू हो जाएगा। वहाँ मतभेद और मनभेद वाला सिद्धांत जो लागू हो सकता है फिर से। अखिलेश यादव तो अपना दल वाले दूसरे खेमे पर भी तो नजर बनाए उनकी हुए नजर हैं। वहाँ भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वहां बैटिंग नहीं होनी, वो कह रहे हैं गेंद आने दीजिए, पहले कौन सी गिरेगी, हाँ, तब हम तय करेंगे क्या करेंगे। और भाजपा कह रही है आज ही बता दीजिए कि किसको टिकट देंगे। इनकी बॉलिंग का और उसका इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ रह के वो लगातार आक्रामक बैटिंग भी कर रहे हैं अपना। अच्छा, पूजा पाल के पास अब क्या विकल्प है, आप बताइए। तो अब वो अगर वो बीजेपी भी नहीं लेगी, अपना दल भी अगर उनको नहीं अपनाता है, बीजेपी किसी ले भी भी तरह- ले तो बीजेपी टिकट कहां से देगी? फिर तो जो अभी हालत था, ना खुदा मिले ना विसाले सनम वाली स्थिति हो जानी है। और ऐसा ना हो आखिर में अखिलेश भैया के पास जाना पड़े, बोले सियासत के लिए आप इस चुनाव जीतना है। हाँ खैर, ये राजनीति है। और यहाँ आप मुझे कुछ भी बताइए संभव- ना, पूजा पाल को बसपा के अलावा दूसरी किस पार्टी ने मदद करी? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सब गए। जी, आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से कौन सा वीडियो राजा भैया का सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा है। वो लगातार वो चीजें चल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का संदेश बड़ा होता है। और आप सियासत में। समझिए, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने कितनी सही बात कही। बोले आप सपा के विधायक होके बाबा की तारीफ करेंगे, कैसे क्या करेगी पार्टी ने? बिल्कुल सही किया। तो इसका मतलब है कि जो एक्शन हुआ है और उस एक्शन का जो रिएक्शन खुद उसका बीजेपी रिएक्शन से आ रहा है, वो तो ब्रजभूषण बहुत, शरण सिंह ने बता दिया। वही कहना चाह रहा था मैं कि वहां से जो रिएक्शन आ रहा है वो तो और भी जबरदस्त है। अब वो पीड़ित थी, वंचित थी, तो वो तो 15 जो भाजपाई आज पूजा पाल के लिए खड़े हैं, तो उनको ये भी तो जवाब देना चाहिए कि 15 अप्रैल 2023 से अब तक क्या था। या तो पूजा पाल को नहीं समझ में आ रहा था, या भाजपा को नहीं लग रहा था कि पीडीए का यही साथी हमारा काम बनाएगा। बिल्कुल, क्योंकि टाइमिंग को लेकर ही सवाल चल रहा था। अब टाइमिंग अब तीनों सवालों के घेरे में ये आ गई। अच्छा, कि पूजा पाल को इतनी एक देर बात से समझ बताइए, क्यों आया? जी, समाजवादी पार्टी पहली बार टूट रही नहीं। उससे विधायक नाराज होके, सांसद नाराज होके गए नहीं। उनके वैसे ही वो तो विपक्ष में बैठे हैं ना, 100 के नीचे। जहाँ 99 है वो कह देंगे 98 हो गए। और बताओ क्या रह गया? अब आप बताइए, जहाँ कूद के गए आपको मंत्री बनेंगे मनोज पांडे, और गाड़ी में बैठ के कौन जाएगा? जो मंत्री बनेगा वो शपथ लेगा ना। वो तो वही होगा। ये कहानी है कि अब पूजा पाल का सत्ता में तो वो तो 2024 से चल रहा है। 2024 फरवरी से चल रहा है, जब से आपने क्रॉस वोटिंग की है। इस हिसाब से बागियों में अभी एक भगदड़ बाकी है क्या? आप वो 4 समझे बताइए। राकेश पांडे ने आके बोला, विनोद चतुर्वेदी ने आके बोला, आशुतोष मौर्य ने बोला, महाराजी देवी ने बोला, किसने बोला? आप ये बताइए। आप तो पूरी यूपी की सियासत देख रहे हैं लगातार। गायत्री प्रजापति के लिए भाजपा ने कौन से ऐसे शब्द रह गए जो ना बोले? तो मतलब राजनीति के अध्याय में अगर वो देखें तो ऐसा कुछ बचा नहीं होगा जो टीवी डिबेट में होता हो या मीडिया के माइकों पर, उसको लेकर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव तक निशाने पे आए।
और वो नहीं डरे। उन्होंने सुल्तानपुर से रैली का आगाज किया और गायत्री प्रजापति को अपने मंच पे लाए 2017 में। लाए कि नहीं लाए? बिल्कुल। 22 में पत्नी। ये तो अखिलेश कहते हैं ना, वो ठीक है अखिलेश यादव का कहना कि कौन कहाँ जाएगा ये वक्त तय करेगा। तब से आप साक्षी महाराज की हम बात कह रहे हैं, जिस दिन से अखिलेश यादव ने कहा साक्षी महाराज, फिर बैठक हुई है एक लोध समाज की। भाजपा अब तय करे किसको क्या दे। उसके पास देने को बहुत कुछ है, लेकिन देगा किसको? पहले अपने असंतुष्ट बैठे पार्टी के अंदर, या केशव जी के गुट को, कि भूपेन्द्र जी के गुट को, कि कहाँ के गुट को, या किसके गुट को? दिल्ली के गुट को या लखनऊ के गुट को, जैसे कि राजनीति में चर्चा चलती है। ये 1.5 साल पूरे मजे चटकारे लीजिए, रोज एक नई खबर पढ़िए। तो इसी जिस तरह की चर्चाएं अभी चल रही हैं, ऐसी चिंगारियां तमाम आपको 1.5 साल तक मिलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल पूजा पाल पर वही सवाल, लेकिन उस सवाल का कुछ हद तक जवाब मिलता ही दिख रहा है कि हाँ, लगता है फंस गई हैं पूजा पाल। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।